वेलकम वेलकम है सभी का मेरे चैनल पर। मन अशांत रहता है, क्यों? इसकी वजह भी हम ही हैं और किसी की वजह से नहीं, हमारी वजह से ही हमारा मन उदास रहता है। किसी का कोई दोष नहीं इसमें। हम कहते रहते हैं कि इसने या उसने हमारा दिल दुखाया है, उसने हमें ये बात बोल दी, हमारे साथ गलत किया, उसने कोई बात कह दी। ये हम पर है कि हम कितना महसूस करते हैं। रही गलत करने की बात, तब भी सामने वाले का कोई कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे अपने ही कर्मों में लिखा था। हमने कर्म ही ऐसे किए थे जिसकी वजह से हमें दूसरों ने तकलीफ़ पहुंचाई, गलत किया। छोटा मोटा कोई कुछ कह देता है हमें, तो हम परेशान कर लेते हैं अपने आप को। अरे भाई, थोड़ी सहनशीलता भी होनी चाहिए। किसी ने बुरा कह दिया, निकाला मन से, अपने आप को खुद समझाओ, खुद को खुद से ही काबू करवाओ। सोचो कि हम क्यों अपने आप को खराब करें किसी के लिए। अपने मन को अच्छी बातों की तरफ लगाओ। अगर हम किसी को माफ़ भी कर देंगे तो भी हमें शांति मिलेगी और सामने वाला अपनी गलती महसूस करेगा कि मैंने इसे इतना सुनाया, फिर भी इसने मुझे माफ़ कर दिया। और बुरी बातों को भुलाना ही बेहतर होता है। इससे भी हमारा मन कभी भी अशांत नहीं होगा। हम बुरी बातों को याद करते रहते हैं, इसीलिए ही मन भी हमारा अशांत होना लाज़मी है। रोज़ाना पूजा आराधना भी करें, बहुत अच्छा रहेगा सारा दिन आपका। अपने दिमाग को कभी भी खाली ना रखें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें। जितना आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे, आपको किसी की बातों का कोई भी असर नहीं होगा। कोई क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, आपको सोचने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। अपने आप को जितना व्यस्त रखोगे, जितना थकाओगे, नींद भी आपको उतनी ही अच्छी आएगी। और जितनी अच्छी आपको नींद आएगी, आपका दिमाग भी उतना ही ज़्यादा तरोताज़ा होगा। और अगर दिमाग तरोताज़ा होगा तो मन अपने आप शांत होगा, खुश होगा। हमें उतना ही कार्य करना चाहिए, उतना ही परिश्रम करना चाहिए, उतनी ही मेहनत करनी चाहिए जितनी हमारे शरीर की क्षमता हो। अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा हम काम करेंगे तो भी थक जाएंगे, तो जाहिर है मन भी अशांत रहेगा। हम थक जाएंगे तो हमें हमारे शरीर को आराम नहीं मिलेगा, हमारे शरीर को आराम नहीं मिलेगा
तो हमारे दिमाग को भी आराम नहीं मिलेगा। जब हमारे दिमाग को आराम नहीं मिलेगा तो हमारे मन को भी आराम नहीं मिलेगा। इस वजह से भी हम परेशान रह सकते हैं। एक और बड़ी बात, अपने आप को हर परिस्थिति में ढालना सीखो। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने आप को हर हाल में रखना सीखो। हर स्थिति में रखना सीखो। अगर हम बहुत अमीर हैं तो भी अपने आप को अमीरी में रहकर भी स्वभाव में बदलाव ना लाएं और ओढ़ो मत। अगर हम गरीब हैं तो भी उसी गरीबी में भी हंसी खुशी रहो, तो भी मन कभी अशांत नहीं होगा। अपने आप को हर माहौल में ढालना सीखो। कभी उदास नहीं होगे। ऐसा भी कोई काम ना करें जिसके लिए बाद में आपको बहुत पछताना पड़े कि काश मैं ये काम ना करता या ना करती तो आज मैं शांत होता या सुखी होता। ईर्ष्या यानी जलन भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे अशांत रहने का। वो ऐसे कि हम दूसरों को देखते हैं वो ऐसे बड़ा आदमी बन गया, हम नहीं बने, तो दुख को अंदर पाल लेते हैं। कोई कुछ बना है उससे सीखो, उसकी तरह बनने में दिन रात एक कर दो। फिर देखो कैसे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। एक तो हम उसकी तरह बड़ा आदमी बन जाएंगे, दूसरा हमारा मन भी प्रफुल्लता से भरा रहेगा, खुशी से भरा रहेगा, शांत रहेगा। अगर कोई दूसरा अच्छे काम करता है तो भी उसकी प्रशंसा करो। जब आप उसको उसकी प्रशंसा करके प्रोत्साहित करेंगे तो वो भी आपकी प्रशंसा करेगा और सामने वाले की प्रशंसा पाकर भी आपका मन शांत होगा, प्रसन्न होगा। कभी किसी को बुरा नहीं कहना, किसी के साथ बुरा नहीं करना। इन बातों से भी कभी परेशानी नहीं होगी आपको। हमेशा खुश रहोगे और जब खुश रहोगे तो आपका मन अशांत कैसे रह सकता है भला। इन सारी बातों को अगर आपने मान लिया, जान लिया, अमल कर लिया तो आप कभी भी अशांत नहीं रह सकते। आपके मन को शांति मिलेगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, हर हाल में खुश रहेंगे। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।